ओम शांति। कल हम सभी ने बाबा के प्यार को प्रैक्टिकल में देखा। सभी ने देखा। लोग केवल शास्त्रों में लिखी हुई बात को कहते हैं, वो प्यार का सागर है, और हम सभी इन नैनों से उस प्यार के सागर को देखते हैं। तो बहुत सहज हो जाता है उसके प्यार में मग्न हो जाना। पिछली 5 मुरलियों में, इस सीजन में 5 मुरलियाँ चल चुकी हैं। हर एक मुरली में बाबा ने मोहब्बत में मगन रहो, मेहनत से मुक्त रहो, बाबा के प्यार में लीन रहो, इसके लिए हम सभी को प्रेरणा दी। क्यों जरूरी है बाबा के प्यार में मगन रहना? मगन कभी न कभी तो हर आत्मा होती है, सबको अनुभव है। मग्न हो गए तो संसार के आकर्षणों से मुक्त हो गए, बोझ से मुक्त हो गए। आत्मा में विशेष रूप की शक्तियाँ जमा हो जाती हैं जब हम मगन होते हैं। बाबा के प्यार में लीन होना, सब कुछ भूल जाना, ये एक बहुत सुंदर और बड़ी साधना है। मैंने देखा बहुत सारी माताएं जल्दी बाबा के प्यार में मगन हो जाती हैं, भाइयों को जरा देर लगती है। क्यों लगती होगी देर? देखो माताएं ताली बजाने लगी। क्यों लगती है भाइयों को देर? भाई ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं और माताएं ज़्यादा प्यार और भावनाओं में रहती हैं। बाबा के प्यार में मगन होने के लिए बुद्धि तो दिव्य होनी ही चाहिए, पर उससे हमारा कितना प्यार है, उसके लिए हमारे चित्त में कितनी भावनाएं हैं, कितना हमने उसको पहचाना है, कितनी हमें ये महसूसता है कि वो हमारे लिए सारे दिन में क्या क्या करता है। ध्यान देंगे इस बात पर सभी। सारे दिन में वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। यदि इस रहस्य को हम समझते चलें तो उसके प्यार की अनुभूति बहुत ज़्यादा होने लगेगी। मैं पहले आपको 2 बातें याद दिलाऊं, क्योंकि बाबा निराकार हैं। निराकार से प्यार करना अपने में एक अनुपम चीज है। आप में से जिन्होंने धर्म की फिलॉसफी का अध्ययन किया हो, उन्हें मालूम होगा जब शंकराचार्य इस संसार में आए भारत में, और उन्होंने निराकार के बारे में सबको संदेश दिया, उपदेश दिया, तो उसके जाने के बाद भक्ति, समाज से भक्ति लगभग समाप्त होने लगी। क्योंकि निराकार को कैसे प्यार करें, कैसे उसको भोग लगाते भक्ति में, कैसे उसकी पूजा करते, उसके बाद दूसरे आचार्यों ने, विशेषकर रामानुचार्य ने आकर साकार की भक्ति को प्रोत्साहित किया, और फिर से भक्ति में रस पैदा हुआ। जो धर्म में सूखापन आ गया था वो समाप्त हो गया। अब बाबा तो निराकार है, हमें उससे प्यार करना है। अब तो वो साकार में नहीं है, काम भी करता है तो ऊपर अव्यक्त के माध्यम से करता है। मूल रूप में तो वो निराकार है ही, पर हमारे मन में बाबा से बहुत प्यार हो जाए, इसका तरीका है। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, और सभी ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्यार स्थूल नहीं है। जो आत्मा जितनी देह से न्यारी होगी, चित्त में बाबा के लिए प्यार बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो बार बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं, उन्हें बाबा के
प्यार की गहरी अनुभूति होती है। जो केवल सोचते हैं कि बाबा को कैसे प्यार करें। प्यार बनावटी नहीं हो सकता, प्यार क्रिएट भी नहीं किया जाता। हम सोचें, हम संकल्प करें उसके लिए प्यार के कि बाबा हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इससे भी काम नहीं चलता। बाबा से हमारा बहुत प्यार हो, जैसे कल भी बाबा ने कहा, उस प्यार की निशानी होगी उसके फरमान पर चलना सहज होगा। जो कुछ वो कहे बिल्कुल सहज होगा, क्योंकि हमारा उससे बहुत प्यार है। जिसका बाबा से प्यार होगा उसका मुरली से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसके परिवार से प्यार, ये सब कुछ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। कोई कहे मेरा बाबा से बहुत प्यार है, परंतु इन सब चीज़ों से प्यार नहीं है। सवेरे मुरली की बात आती है तो ठंड लगती है, रजाई छोड़ी नहीं जाती, तो बाबा इसे प्यार कहेगा। बरसात हो रही है, आज तो सेंटर पे जा नहीं सकते, इसे प्यार माना जाएगा। सेवा हो रही है, हम तो यहाँ बिजी हैं, सेवा में सहयोग नहीं दे सकते, इसे भी प्यार नहीं माना जाएगा। प्यार कुर्बानी सिखाता है, बाबा भी चाहता है और प्रैक्टिकल में हम भी यही चाहते हैं कि हमारा प्यार बहुत प्रैक्टिकल हो। वो केवल योग लगाने तक मात्र न हो, वो उसकी आज्ञाओं पर चलने का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे। उसके प्यार में हम कुछ कर रहे हों। यदि हम उसके प्यार में कुछ भी नहीं कर रहे तो वो इस प्यार को स्वीकार नहीं करता। मुझे एक बहुत अच्छी बात किसी ने बताई कि मुस्लिम रिलीजन में एक मान्यता है कि भगवान खुदा केवल सवेरे की इबादत को ही स्वीकार करता है। सवेरे जो कुछ उसके लिए किया जाता है। यूँ तो हम भी सारा दिन बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सवेरे के अनुभव हमारे जीवन को बहुत सुखद बनाने वाले होते हैं। हम उसके प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाएं अपने जीवन से, तब उसके प्यार में मगन होने का अनुभव होगा। दूसरी बात, उसने हमें क्या क्या दिया है। इन 5 मुरलियों के बाद आज या कल या अपने घर जाकर यहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप कम से कम 10 बातें लिखेंगे अपने पास, बाबा से मुझे ये मिला। बहुत कुछ मिला है, हम उसे भूले रहते हैं। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे लौकिक में सब बहुत माँ बाप बैठे हैं, आप सबको अनुभव है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों को उसका एहसास नहीं रहता। बच्चे कभी कभी ये भी कह देते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। बहुत माताओं भाइयों को ये बात बच्चों से सुननी पड़ती है। बच्चे गुस्से में ये कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम तुम्हारे थे ही नहीं। ऐसे ही कहीं बाबा के लिए भी तो हम नहीं कहते तुमने हमें कुछ नहीं दिया। क्या कहेंगे, भाई बहुत कुछ दे दिया है। उसकी अवेयरनेस, उसकी जानकारी, उसकी जागृति, उसकी पहचान हमें होनी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी चीज बाबा से हमें मिल गई, सब जानते हैं, संपूर्ण सत्य ज्ञान। जिस सत्य की खोज हम 2 युग से करते आ रहे थे, जिस सत्य को पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते आए हैं, वो सत्य स्वयं चलकर हमारे पास आ गया। कुछ भी प्रश्न मन में नहीं रहा। सभी विचार करें, हम सब की खोज ही समाप्त हो गई या किसी को खोज बाकी है? खोज समाप्त हो गई। जिसने हमें इतना भरपूर किया, उसके बारे में हमारे चित्त में कितना प्यार हो, विचार करें। उसकी पालना में हम पल रहे हैं,
दूसरी बात, मैं आपकी उन 10 बातों को आगे बढ़ा रहा हूं, आप ज़्यादा लिखेंगे अपने पास। दूसरी बात, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल में प्रभु पालना में पल रहे हैं। शिव बाबा कोई कहने के लिए माता पिता नहीं है, सच्चे अर्थों में माता पिता है। उसके अंदर माता पिता की फीलिंग्स हैं। मुरलियों से आप देख सकते हैं, जैसे माँ, बच्चे को दुख होता है तो उससे डबल दुख माँ को होने लगता है। ये माँ की फीलिंग्स हैं बच्चे के लिए। बाबा भी जो हमारा माता पिता है, उसके अंदर सच्चे माता पिता की फीलिंग्स हैं। महसूस करें सभी। वो हमारा दुख नहीं देख सकता, वो हमें परेशान नहीं देख सकता, वो हमें समस्याओं में नहीं देख सकता। उसे लगता है, लगता होगा मेरे बच्चे होकर और दुखी। सोचो आप, आपका बच्चा भीख मांगने लगे गलियों में, आपको लगेगा मेरा होकर और भीख मांगता है? आपका बच्चा लड़ाई करके आए रोज, आप कहेंगे मेरे होकर और तुम लड़ते हो? बाबा को भी लगता होगा ना, मेरे होकर तुम परेशानियों में जीवन जी रहे हो। प्रभु पालना में, प्रैक्टिकल में हम पल रहे हैं। बाबा की एक बार की बात सभी को याद दिलाऊं, आप सभी अवश्य इस बात को सुनकर मगन होंगे। ये बातें याद करके ही हम बाबा के प्यार में तल्लीन हो सकते हैं। बाबा ने मुरली चल रही थी इसी हॉल में कि परमात्मा तुम्हारी पालना कर रहा है। इस संसार में किसी की पालना साहूकार घरों में होती है, उससे भी बढ़कर किसी की पालना राजाओं के पास होती थी, और हमारी पालना हो रही है परमात्मा के पास। तो बाबा ने कहा, देखो तुम्हें खिलाता भी बाबा है, सुलाता भी परमात्मा है, जगाता भी परमात्मा है सबको अनुभव। बाबा ने कहा दुख होता है तो तुम्हारे आंसू भी बाबा पहुंचता है, तुम्हें बहुत मदद करता है। तो कहा अगर दुनिया वाले ये सुने कि भगवान इनको सुलाता भी है और जगाता भी है, तो कहेंगे भगवान खाली बैठा है क्या? और बाबा ने उत्तर दिया था कि अब तुम बच्चों के लिए भगवान खाली ही बैठा है। सभी सोच लें, ऐसा समय क्या दोबारा इस कल्प में आ सकता है जब भगवान सम्मुख बैठकर कहे मैं तुम्हारे लिए खाली बैठा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए बैठा हूँ, जो चाहे ले लो, जितनी चाहे झोलियाँ भर लो। झोली सब तो बहुत छोटा है उसके लिए, भंडार भर लो जन्म जन्म के लिए, जो चाहे वरदान ले लो। याद दिलाते हैं तुम भक्ति में तो थोड़ा थोड़ा मांगते थे, तुमसे मांगना भी नहीं आता था। मैं तो तुम्हें राजभाग देने आया हूँ, तुम्हारी जन्म जन्म की कामनाएं पूरी करने आया हूँ। सभी याद करें, अपने को एहसास दिलाएं कि हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। तीसरी बात, प्यार उससे होता है जो अपना होता है, परायों से प्यार नहीं होता। सभी अपने को रोज ये फीलिंग दिलाया करें, बाबा मेरा है। छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें सभी संबंधों का सार समाया हुआ है। अपने को याद दिलाया करें, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। मैं एक बात जो बिल्कुल प्रारंभिक है आप सबके सामने रख दूं, क्योंकि बाबा के नए बच्चे भी बहुत सभा में बैठे हैं। भक्ति में हम सब भगवान से मांगते थे। मांगने वाले को क्या कहते हैं?
हम इसके साथ एक शब्द जोड़ दें कि हम सभी भक्ति में रॉयल भिखारी थे। रॉयल थे थोड़े, लेकिन अभी क्या बन गए? अधिकारी। अब हम ये कह सकते हैं, भक्ति में ये कहना नहीं आता था कि भगवान मेरा है। एक छोटा सा उदाहरण, गुजरात के बहुत भाई बहनें बैठे हैं। अभी अगला इलेक्शन गुजरात में होगा। मान लो आपका पिता इलेक्शन में खड़ा हो जाए, इलेक्शन जीत जाए, उसको चीफ मिनिस्टर गुजरात बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए आपके पिता को गुजरात का। आपको टेलीफोन आए कि आपका डैडी अब गुजरात का चीफ मिनिस्टर है। क्या होगा सुनते ही? सब सोच लो क्या क्या होगा। माताओं को पता लग जाए कि तुम्हारा पापा अब चीफ मिनिस्टर गुजरात का बन गया है। आजकल तो ऐसा भाग्य जगता है ना लोगों का। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह रिटायर होके घर बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उससे पहले देवी गौड़ा, उससे पहले नरसिम्हा राव रिटायर थे ना, उनको पता नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भाग्य जगा, प्राइम मिनिस्टर बना। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पत्नी को टेलीफोन गया कि डॉक्टर साहब अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कहने लगी तुम क्या बोल रहे हो, उन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा। अखबार में आया था, उसकी लड़की और वो थी। उन्हें कहा नहीं, मैं फलाना बोल रहा हूँ, उनको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। उन्होंने दूसरी जगह फ़ोन करके पता किया कि भाई ऐसी ऐसी अफवाहें सुन रहे हैं, क्या ये सत्य है? तो आपके पास भी ऐसा समाचार आ जाए सत्य कि आपके डैडी, आपके पापा चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बन गए हैं, तो नशे में चाल बदल जाएगी। देखो कैसे चलेंगे आप तब। ड्रेस बदल जाएगी, बोल बदल जाएगा, हाथ पैरों की जो बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं ना, वो सब बदल जाएगी। और अपने पड़ोसियों को फटाफट, रिलेटिव्स को फ़ोन करेंगे कि अब चिंता की बात नहीं, कोई भी काम पड़े हमें बताना। चीफ मिनिस्टर तो आपके पिताजी बने होंगे, पर बन जाएंगे आप। ठीक है? अब सोचो, ज्ञान मिला, सूचना मिल गई, टेलीफोन आ गया आपके पास भी कि जो सर्वशक्तिवान है, जिसे सारा संसार भगवान कहता है, जो विश्व का रक्षक है, जो सभी को दुखों से मुक्त करने वाला है, वो तो तुम्हारा डैडी है। कहेंगे डैडी? परम पिता छोड़ दो, डैडी कहो जरा। वो तुम्हारा है। चलो इस गहराई में। अब यहां से जाकर अपने पड़ोसियों को, रिलेटिव्स को कहना कि यदि भगवान से कुछ काम पड़े तो हमें बताना। ठीक है? वो तो हमारा डैडी है। ऊपर टेलीफोन कर देंगे, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। ये नशा आप लेकर जाएं यहाँ से, इस अपनेपन को बढ़ा दें। यहाँ रोज याद दिलाएंगे आप स्वयं को, ये अपनापन हो जाए। भगवान नहीं, मेरा अपनापन। चाहे उसे बच्चा बना लो, दोस्त बना लो, पति बना लो, माँ बना लो, समीप आ जाओ उसके। वो हमारे समीप आ रहा है बहुत। हम भी इस समीपता को स्वीकार कर लें और अपने को संकल्प दिया करें, जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। एक संकल्प मैं बहुत अच्छा आप सबको देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान के पास हैं वो अब मेरे पास हैं। सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियाँ अब मेरे पास भी हैं। याद दिलाएं अपने को, रोज याद दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे तो शक्तियों का आभास होता जाएगा। बाबा से बहुत प्यार बढ़ता जाएगा।
प्यार में उसके मगन होना है। गुजरात में तो कई बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए। नरसिंह मेहता बहुत प्रसिद्ध हैं गुजरात के, 400 साल हुए लगभग, 400-450 साल हुए ना। कैसे उनका श्री कृष्ण से प्यार था। प्यार में एक बार रूठ भी तो गए थे कि बहुत देर लगा दी, आए नहीं, और नाराज हो गए नरसिंह मेहता, और दिखाया कि विष्णु जी ने कान पकड़ लिए कि गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये प्यार था भक्तों का भी। जब भगवान से प्यार इतना होता है तो हम जो उसके अपने हैं, बिल्कुल अपने। भगवान जब हमें देखता होगा नीचे, अब बाबा ऊपर से हमें नीचे देखता होगा, तो इस दृष्टि से देखता होगा ना, ये सब मेरे हैं। ऐसे तो सारे संसार की सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं, सभी धर्मों की, लेकिन हमें तो विशेष देखता होगा ना, ये मेरे बैठे हैं। ये वो हैं जिन्हें मैं भी अपना कह सकता हूँ, जो मेरे कार्य में लग गए हैं, जिन्होंने मुझे पहचान लिया है, जो मेरी आज्ञाओं पर कदम रखने लगे हैं, ये सब मेरे हैं। तो जैसे उसके चित्त में हम सब के लिए अपनापन है, हमारे अंतर मन में भी उसके लिए बहुत अपनापन हो जाए। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। आप और लिख लें 8-10 बातें। क्या क्या बाबा से पाया है। बहुत कुछ पाया है, 50 बातें लिखी जा सकती हैं। लिखें अपने पास, क्या क्या मिल गया मुझे। बातें करें बाबा से। तुमने आकर भाग्य के द्वार खोल दिए मेरे लिए। तुमने आकर मुझे ऐसी राह दिखा दी कि राह भटकने की सारी गुंजाइश समाप्त हो गई। तुम मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर आ गए हो। सदा बाबा हमारे सिर पर छत्र छाया रहता है। अब मैं आप सबके सामने पुरुषार्थ को सहज करने के लिए 2 बातें बता देता हूँ। 2 बातें बहुत सुंदर हैं वो। मैं कुछ दिनों से उनको बहुत अच्छे अनुभव में लाया है, और योग में मगन होने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए ये दोनों अभ्यास बहुत सुंदर हैं। पहला अभ्यास है, बाप दादा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे बाप दादा को। सवेरे से शुरुआत करेंगे उसको बुलाने की। बहुत ध्यान देंगी माताएं, अपने घरों में बुलाएं बाबा को। 5 बार बुला लें आप रोज अपने घर में बाबा को। कैसे बुलाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। आपको अनुभव होगा 5 बार जिस घर में भगवान आने लगे, वो घर विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। वो घर शांति का चेतन मंदिर बन जाएगा। उस घर में सभी आकर्षित होकर खिंच खिंच कर आने लगेंगे अनुभूति के लिए। भाई लोग भी अपने बिजनेस सेंटर में, ऑफिस में, जहाँ आप रहते हैं, 5 बार बाबा का आह्वान करके देखो सारे दिन में। कभी भी कैसे आह्वान करेंगे? सवेरे आँख खुलते ही। पहले मैं सवेरे का सीन आपको बता रहा हूँ। सवेरे आँख खुलते ही फ्रेश होकर बाप दादा को बुलाओ। बहुत प्यार से निमंत्रण दो कि बाबा नीचे आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आंखें बिछाए, पलकें बिछाए, बहुत प्यार से आपको बुला रहे हैं। प्लीज आ जाओ। प्यार से बुलाओ बाबा को। और फिर देखो शिव बाबा, ध्यान देंगे सभी। शिव बाबा परम धाम से चलते हैं, उनका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बाबा नीचे उतर रहे हैं। ये विजन बनाएं अपनी बुद्धि में, बहुत अच्छी तरह देखें। परम धाम से सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगा। उसका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। सूक्ष्म वतन में आकर ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश कर लेता है। फिर दोनों नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, 1 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड आप लगाएंगे। बाप दादा
दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। सारा आकाश मंडल जैसे उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। ऊपर को बुद्धि से देखें, सारा आकाश मंडल उसके तेज से भर गया है। नीचे उतर रहे हैं, दोनों हमारे सामने आ जाते हैं। रिसीव करो बाबा को, गुड मॉर्निंग करो। भगवान सामने आ गया मेहमान बनकर। क्या करेंगे आप, सोच लें। गुजरात में मैंने देखा अलग अलग जगह पर कोई मेहमान आता है, अलग अलग रस्में हैं स्वागत करने की। भगवान का स्वागत करो, मेहमान बनकर घर में आ गया है। वो मेहमान 3 सौगातें लाया है आपके लिए। 3 सौगात हमारे लिए ले आया है बाबा। पहला है ताज, बहुत सुंदर चमकता हुआ हीरे रतन जड़ित ताज मेरे सिर पर रख देता है। याद दिलाता है, बच्चे, स्वर्ग का राजभाग्य तुम्हारे लिए लाया हूं। थोड़ी देर आ जाए इस फीलिंग में। फिर तिलक लगा देता है, याद दिलाता है तुम विजयी रतन हो। रोज एक बात याद दिलाएगा आपको, आप याद करेंगे। सुखदाई भव, विघ्न मुक्त भव, एक वरदान मिलेगा रोज। तीसरी सौगात है चमकीली ड्रेस फरिश्ते की। और बाबा ड्रेस देकर कहता है कि जो ड्रेस रात को पहनी थी इसको उतार दो, ये ड्रेस पहनो। हम पुराना शरीर उतार देते हैं, नया फरिश्ते का ड्रेस पहन लेते हैं। अब दोनों फरिश्ते आमने सामने हैं। बाबा इशारा करता है चलो, और हम दोनों उड़ के चलते हैं ऊपर की ओर। उस सफ़ेद प्रकाश में, सूक्ष्म वतन में, जहाँ हजारों चांद की चांदनी मानो एक साथ अपना सौंदर्य बिखेर रही होती है, हम वहाँ पहुँच गए। कुछ देर हम वहाँ हैं। फिर अब शिव बाबा इशारा करता है, ये ड्रेस यहीं उतार दो, चलो मेरे साथ ऊपर। और आत्मा बाबा के साथ चलती है परम धाम में। दोनों आमने सामने बैठे हैं। यहाँ से करेंगे अमृत वेले की शुरुआत। पसंद है? सुस्ती खत्म हो जाएगी। सुस्ती बिल्कुल खत्म, जागृति आ जाएगी, आत्म जागृति। संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसा अगर आप 5 मिनट कर लें सवेरे, तो ये बहुत सुंदर अनुभूति, शुरुआत दिन की बहुत सुखद होगी। योग की अनेक समस्याएं खत्म होंगी। 5 बार बुला लो सारे दिन में, जस्ट बाबा आ जाओ। सारे दिन में तो बस बाबा आ जाओ, और देखो बाबा आ गए हैं। कोई समस्या आ जाए, विघ्न आ जाए, आगे चलकर विनाश होगा, युद्ध होने लगे आपके सामने, बंदूकें चलने लगे, तुरंत बाबा को बुला लो, आप सेफ। प्राकृतिक प्रकोप होने लगे, सब नष्ट होने लगे, बाबा को बुला लो, सब सुरक्षित। माया आ जाए, बाबा को बुला लो। जहाँ बाबा है वहाँ माया का अस्तित्व नहीं रहता। आदत डाल लें, केवल आदत की बात है। 5 बार रोज बाप दादा को बुलाएंगे। जो बुला सकेंगे हाथ उठाओ। मैं हाथ इसलिए उठवाया कि आप सभी ने समझ लिया है, ये अच्छी बात है। बात बिल्कुल सिंपल है। आपको कहीं भाषण करना है, आपको आता नहीं, टॉपिक नया दे दिया गया है, बाबा को बुला लो। कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आ गया जो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बाबा को बुलाओ, 1 सेकंड मन ही मन को आ जाओ, देखो क्या होता है। रोज चमत्कारिक अनुभव होने लगेंगे। अब दूसरा अभ्यास, योग को बहुत सुखद बनाने वाला 5 स्वरूपों का अभ्यास। बहुत भाई बहनें इसको जानते नहीं हैं।
हमारा संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है ये। आत्मा इन 5 स्वरूपों में रही है पूरा कल्प। पहला स्वरूप अनादि स्वरूप, मैं आत्मा। अपने इस स्वरूप को देखेंगे, आत्मा यहाँ अंदर बैठी है, चमकती हुई ज्योति, किरणें फैलती हैं मुझ आत्मा से। संकल्प किया करें, मुझ में संपूर्ण पार्ट भरा हुआ है, मैं लाइट हाउस हूँ, शांति की भंडार हूँ। संकल्प देंगे, केवल ये नहीं सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, अच्छे अच्छे संकल्प देंगे। दूसरा स्वरूप है हमारा आदि स्वरूप, देव स्वरूप। सोचो, हजारों साल हम सब देवता रहे हैं, 2-4 दिन नहीं। अपने को ये संकल्प दें आप, हजारों साल मैं आत्मा देव स्वरूप में रही हूँ, इसलिए संपूर्ण देवत्व, संपूर्ण देवताओं के संस्कार और पवित्रता मेरे अंदर है। सभी पहुंच जाया करें अपने पहले जन्म में। अभी पहुंचो, जरा देखो पहले जन्म को, आप देख सकते हैं। सभी पहुंचे पहले देव स्वरूप में। संकल्प देंगे अपने को, मेरे सिर पर डबल ताज है, सिंहासन पर विराजमान हूँ, सामने दरबार लगा है, चारों ओर देवता विचरण कर रहे हैं, स्वर्ग में हूँ, प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य चारों ओर है। तीसरा स्वरूप हमारा पूज्य स्वरूप। हम सभी मंदिरों की देवी देवताएं हैं। जो बहनें यहाँ इष्ट देवी बैठी हैं, जरा सोच के, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ माताओं से केवल, इस सभा में जो इष्ट देवियाँ बैठी हैं वो हाथ उठाओ। थोड़ी हैं, थोड़ी हैं, ठीक है। भाइयों में जो इष्ट देव बैठे हैं, भाई ज़्यादा हैं। अच्छा, माताओं को अभी कईयों को पता नहीं, इसलिए मैंने पूछा। बाबा के बच्चे बनने के बाद जो आत्माएं बाबा के कार्य में सहयोग देती हैं, उन सभी की मंदिरों में पूजा होती है। आप बड़ी देवी ना होंगे, गांव की देवी तो जरूर होंगी। हर गांव में देवी होती है ना। जिस गांव में देवी का मंदिर ना हो, लोग पहले समझते थे वो गांव ठीक नहीं, कभी अकाल आएगा, आपदाएं आएंगी, प्रकोप होंगे। तो थोड़ी देर के लिए चला करें, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, मंदिर में हूँ। बहनें सभी अपना स्वरूप जागृत किया करें, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। अम्बा की बहुत मान्यता है गुजरात में, मैं ही जगत अम्बा हूँ। भाई अपना कोई स्वरूप चुन ले, मैं विष्णु हूँ, गणेश हूँ, मंदिर में हूँ, सामने हजारों भक्त हैं। मेरी भ्रकुटी से सकाश निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही है, भक्तों को वरदान दे रहे हैं हम। सभी भक्त जय जयकार कर रहे हैं, हम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। अपने उस स्वरूप में आ जाया करें। 10-10 सेकंड करेंगे। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान जिन्हें भगवान मिला है। बाप टीचर सदगुरु के रूप में एक सीन बनाएंगे, सभी ध्यान देंगे। सदगुरु का हाथ मेरे सिर पर, हाथ से निकलने लगी अष्ट शक्तियों की किरणें जो मेरे तन मन में फैलने लगी। कैच करें इस सीन को सभी। सदगुरु ने अपना हाथ सिर पर रख दिया, हाथ से पवित्र किरणें फैलने लगी मेरे तन मन में। 10 सेकंड इस फीलिंग में आ जाएं, पवित्र हो जाएंगे। लगेगा अंग अंग पवित्र हो गए, शीतल हो गए। सदगुरु का हाथ सिर पर आ गया। 5वां स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। हम लाइट के शरीर में हैं। जैसे ये शरीर हमें है, वैसा इसके अंदर प्रकाश का शरीर भी है। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं वो एक सीन बनाएंगे, एक विजन बनाएंगे कि मेरे सामने थोड़ी दूर पर
मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, जिसके अंग अंग से लाइट निकल रही है, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। सामने देखो अपना, और ये मैं हूं। मैं लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं। कभी मैं फरिश्ता आकाश में हूं, कभी वतन में हूं। ये 5 स्वरूप हैं हमारे। 5 बार करेंगे आप। 5 एक बार कर लिए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं बार करके देखें कितना आनंद होगा। 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को आत्म जागृति आएगी और निश्चित रूप से मन शांत होकर बाबा के प्यार में मगन हो जाएगा। अब हम सभी बस क्लास समाप्त कर देते हैं यहीं। अब हम सभी एक विशेष स्वरूप में बैठते हैं। सभी अपने को स्थित करेंगे। मैं इष्ट देव, इष्ट देवी कमल आसन पर हूं। सभी कमल आसन पर बैठेंगे। अष्टभुजाधारी हूं। भाई सभी विष्णु स्वरूप में आ जाएंगे और ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बिल्कुल एकाग्रचित्त कमल आसन पर। लाल लाइट कर दें भाई। कमल आसन पर सभी सर्वशक्तिवान की 8 किरणों के नीचे।
का